Hello everyone, welcome in my YouTube channel Deepti Tutorials. Students, in this video I will explain you the chapter 3, that is The Little Girl, which is from class 9th English book Beehive. This story is written by Catherine Mansfield, who was born in 17th October 1888 and died on 9th January 1923. She was a New Zealand writer and critic who was an important figure in the modernist movement. Her works are celebrated across the world and have been published in near about 25 languages. Okay, so ये जो chapter है The Little Girl, in this chapter writer tried to showcase the parents' bond with their children. देखिए, जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो बच्चों के साथ व्यवहार होता है या जो उनका रिलेशन होता है, अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं बच्चों से, तो बच्चे क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते। स्पेशली यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जो छोटे बच्चे होते हैं। जैसे जैसे वो मैच्योर होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, ऑन दैट टाइम दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपने पेरेंट्स उनके साथ इतना स्ट्रिक्ट क्यों थे या उनको डिसिप्लिन होने के लिए इतना फोर्स क्यों करते थे। वो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो वो सब समझते हैं, लेकिन जब वो छोटे होते, बच्चे छोटे होते हैं, तो उस टाइम पे दे नीड दैट समबडी पैम्पर्स देम, उन पे लाड दिखाए, प्यार दिखाए, अफेक्शन दिखाए, उनको टच करे, हक करे। तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है। तो यही सारी चीज़ें आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। इस चैप्टर में क्या है, एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम क्या है, केजिया। केजिया अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है उनको, और हमेशा वो क्या ट्राई करती थी कि उनको अवॉइड करना। मतलब जैसे अगर फादर नीचे हो तो वो ऊपर आ जाती थी, उनके सामने नहीं पढ़ना चाहती थी। रीज़न नोबडी नोज, बट शी इज़ क्वाइट अफ्रेड ऑफ हर फादर। वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि उसके फादर बहुत ज़्यादा बुरे इंसान थे, बट जैसे सुबह उसके फादर ऑफिस जाते थे तो वो हमेशा आते थे, केजिया को किस करते थे, गुड मॉर्निंग किस करते थे। केजिया भी उनको रिप्लाई करती थी गुड मॉर्निंग फादर। बट वो जब ऑफिस जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलते थे तो वो सुनती रहती थी कान लगा के। जब उसके फादर की गाड़ी की आवाज़ आना बंद हो जाती थी तो बहुत राहत की सांस लेती थी। क्यों? क्योंकि उसको श्योर हो जाती थी कि नाउ हर फादर इज़ आउट ऑफ द हाउस। अब उसके पापा काम पे चले गए हैं, अब वो घर पे नहीं है, तो वो रिलैक्स हो जाती थी। शाम को जब उसके फादर घर पे आते थे तो क्या होता था, उसके अब जैसे ही घर आते थे वो अपनी रौबदार आवाज़ में चिल्लाना चालू कर देते थे कि मेरे लिए चाय लेके आओ, पेपर लेके आओ या बुक लेके आओ, मेरा स्लीपर्स लेके आओ। और इस टाइम पे केजिया क्या करती थी, वो अपने सीढ़ियों में चुपचाप दुपक के बैठी रहती थी और देखती रहती थी कि घर में क्या चल रहा है। उसके फादर चिल्ला रहे होते थे और वो चुपचाप बैठ के सीढ़ियों में दुपक के सुन रही होती थी सब। उधर उसकी माँ उसको बोलती थी, केजिया यू आर ए गुड गर्ल ना, आओ अपने पापा की हेल्प करो, उनकी बूट रिमूव करने में हेल्प करो, उनकी स्लीपर ला के दो। तो ना चाहते हुए भी, उसका मन नहीं होता है बच्ची का, लेकिन तब भी वो बेमन से धीरे धीरे स्टेप से नीचे आती है और फिर ड्राइंग रूम में आके अपने फादर के लिए जो भी उसके शूज़ वगैरह हटाने में हेल्प करती है और उसकी स्लीपर ला के देती है। अब उसके फादर का क्या रिस्पांस होता है, वो अपना चश्मा नीचे करके उसको ऊपर से देखते हैं और बोलते हैं, और केजिया आज आपने कैसा बिहेव किया, आज आप गुड गर्ल बन के रहे ना। तो अब वो बच्ची क्या करती है, जब उसके फादर उससे ऐसे बात करते हैं तो बच्ची डर जाती है और ज़्यादा, वैसे ही डरती है और ज़्यादा सहम जाती है। तो वो एकदम से हकला के जवाब देती है, आई डोंट नो फादर। जब उसके फादर ये सुनते तो क्या बोलते हैं उससे, केजिया आप इस तरीके से स्टटर करोगे तो मुझे आपकी मम्मा को बोल के आपको डॉक्टर को दिखवाना पड़ेगा। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ बात करने का, अच्छे से बात करो। बट वो बच्ची ना चाहते हुए भी हकलाती थी। बाकी लोगों के साथ उसका बात करने का तरीका ऐसा नहीं था, बिल्कुल फ्लुएंट थी, आराम से बात करती थी। बट जैसे ही उसके फादर आते थे सामने, वो बेचारी डर के मारे हकलाने लग जाती थी। उस घर में सिर्फ एक इंसान था जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी या उसके साथ बहुत ज़्यादा अफेक्शन महसूस करती थी। वो कौन थी? उसकी ग्रैनी, उसकी दादी माँ। उसकी दादी माँ भी चाहती थी कि कैसे भी करके इसका बच्ची का, क्योंकि वो भी देख रही थी, घर में रहती थी और बड़े लोग तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते ही हैं, तो वो महसूस करती थी कि ये बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ उतनी ज़्यादा क्लोज नहीं है। तो वो ट्राई क्या करती थी, जैसे संडे होता था तो केजिया को पूछती थी कि जाओ बेटा अपने मम्मी पापा के पास बैठो, उनसे बात करो।
केजिया अपनी दादी के कहने के कारण नीचे आती थी, उसका मन नहीं होता था, फिर भी उसकी दादी बोलती थी तो वो बेचारी नीचे आती थी। तो नीचे का माहौल क्या रहता था, मम्मी अपने बुक्स में लगी हुई हैं या कोई नॉवेल पढ़ रही हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, और उसके फादर सोफ़े पे रिलैक्स कर रहे हैं, बाकायदे आराम से लेटे हुए हैं, अपना हैंकी अपने मुंह में डाल के और खर्राटे भर के भरपूर नींद ले रहे हैं। अब उसको कुछ समझ में नहीं आता था तो वहीं पे अपने फादर के बगल में बैठ जाती थी। अब उसके फादर की नींद खुलती थी तो उसके फादर क्या बोलते थे, क्या टाइम हो रहा है केजिया, और इस तरीके से मुझे मत घूरो, बिल्कुल तुम उल्लू जैसी लग रही हो, उल्लुओं की तरह मुझे मत घूरो। मतलब बच्चे को आपको जो रिस्पॉन्स देना चाहिए, वो छोटी बच्ची है, वो इतना सब कुछ नहीं समझती है कि आप बिज़ी रहते हो, काम करते हो। वो क्या सोचती है कि उसके फादर उसके साथ प्लेफुल रहे, उसके साथ उसको प्यार करे, हक करे, बट ये सब ना करते हुए उसके फादर उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट फादर बन के उससे बिहेव करते थे। अब क्या होता है, जो केजिया होती है वो केजिया और उसकी ग्रैंड मदर बात कर रहे होते हैं। ग्रैंड मदर उससे कहती है, केजिया आपको पता है आपके फादर का बर्थडे आने वाला है, तो आप अपने फादर को कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दो तो उसके पापा खुश हो जाएंगे। केजिया को भी लगता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, अगर मैं ऐसा करूँगी तो पापा मेरे फादर जो है वो वाकई मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे। अब वो सोचती है क्या बनाऊँ, फिर वो डिसाइड करती है वो येलो कलर का एक कुशन बनाने की तैयारी करती है। उसके लिए वो येलो सिल्क कपड़ा होता है, उसको ढूंढ भी लेती है और तीनों तरफ से उसको स्टिच कर देती है। पर कुशन में तो स्टफिंग चाहिए, कुछ ना कुछ तो स्टफ़ करना पड़ेगा। अब वो स्टफ़ क्या करे, पूरे घर में ढूंढती है, बट उसको कुछ भी सामान नहीं समझ में आता कि उस कुशन में क्या स्टफ़ करे। तो वो बच्ची अपने मदर के कमरे में जाती है, तो उसके मदर के कमरे में बेड पे कुछ पेपर्स रखे होते हैं। अब वो पेपर्स उसको दिखते हैं तो उसको तो नहीं पता, वो बच्ची है, उसको क्या पता कि ये ऑफिशियल पेपर है या कोई डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसको नहीं पता। उसके लिए सिर्फ वो पेपर थे। तो वो पेपर उठाती है और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ के उस कुशन में भर देती है और उसको चौथी साइड को भी उसके स्टिच कर देती है। शाम होती है, उसके फादर घर आते हैं तो उसके फादर वो पेपर्स ढूंढने लगते हैं। जब पेपर्स नहीं मिलते तो घर में तहलका मच जाता है, चिल्लाने लगते हैं, कहाँ है पेपर्स। नौकरों को बुलाया जाता है, उन्हें डांटा जाता है, वो नौकर भी ढूंढ रहे होते हैं, ग्रैनी भी ढूंढ रही होती है, मदर भी ढूंढ रही होती है, सब लोग पेपर ढूंढ रहे होते हैं, बट कहीं नहीं मिलता। एट लास्ट उसकी जो मदर होती है केजिया की, उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक होता है, तो वो केजिया के रूम में जाती है और केजिया से पूछती है कि बेटा मेरे रूम में कुछ पेपर्स से आपने देखे हैं? तो केजिया बोलती है हाँ मैंने देखे हैं, और मैंने वो पेपर छोटे छोटे पीस में करके इस कुशन में भर दिए हैं। मदर ये सुनती है तो उसका पूरा दिमाग ही घूम जाता है और वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है और उसको बोलती है सीधे मेरे साथ नीचे चलो। कहाँ? अपने फादर के सामने। फादर के सामने आती है तो मदर उसको पूरी स्टोरी बताती है कि ऐसा ऐसा इसने किया है। तो फादर जब केजिया से पूछते हैं तो मदर के सामने उसने एक्सेप्ट किया था कि उसने पेपर्स को फाड़ दिया, लेकिन जैसे फादर के सामने आती है तो बिल्कुल डिनाई कर जाती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फादर उसको और गुस्सा हो जाते हैं और उसकी मदर से क्या बोलते हैं, इस बच्ची को तुरंत यहाँ से लेके जाओ और तुरंत के तुरंत उसको बिस्तर पे सुला दो। मदर वैसा ही करती है जैसे उसके हस्बैंड बोलते हैं, वो ले जाती है और उसको बिस्तर पे सुला देती है। फिर जब और रात होती है तो उसके फादर उसके रूम में आते हैं, किसके? केजिया के रूम में। और उस टाइम पे जब वो आते हैं तो उनके हाथ में क्या होती है? एक छड़ी होती है, और छड़ी लेके वो केजिया के रूम में आते हैं और केजिया से क्या बोलते हैं, केजिया आपने गलत काम किया है और इसके लिए मैं आपको पनिश करूँगा। केजिया बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, अपनी दादी को बुलाने लग जाती है, प्लीज़ सेव मी, नो फादर प्लीज़ डोंट बीट मी। खूब करती है, खूब रोती है, लेकिन बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसका फादर नहीं मानते और उसके फादर उसके हाथ में स्केल से मार देते हैं। बच्ची है, सॉफ्ट हार्ट होते हैं, तो सॉफ्ट हैंड में उसके बहुत ज़ोर से लग जाती है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसके फादर फिर वहाँ से रूम से चले जाते हैं। उसके फादर के जाने के बाद ग्रैनी रूम में आती है, उसको प्यार से बच्ची को गोदी में लेती है, अपने शॉल में छुपा लेती है और फिर अपनी जो उसकी रिलैक्स चेयर है उस पर बैठ के वो बच्ची को प्यार से धीरे धीरे थपथपा रही होती है, उसको समझा रही होती है। तब भी अब बच्ची का रोना तो बंद हो गया होता है, लेकिन वो सुबह के अपनी ग्रैनी से क्या बोलती है कि फ़ादर होते ही क्यों है। अब देखिए बच्ची के दिमाग में क्या प्रभाव पड़ा, उसको क्या लगने लग गया कि उसके फादर उसको प्यार नहीं करते।
वो इतना डरती, इतना सहमती क्यों थी अपने फ़ादर से? क्योंकि जब भी उसके फ़ादर उससे बात करते थे वो हमेशा गुस्से में ही बात करते थे, स्ट्रिक्टली ही बात करते थे, कभी वो उससे पोलाइटली या प्यार से बात करते ही नहीं थे, जिसके कारण बच्ची के दिमाग में क्या इंप्रेशन आया कि उसके फ़ादर जो हैं वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते या उसको बिल्कुल प्यार नहीं करते। और दूसरा, उसके फ़ादर का जो फिज़िक था वो भी ऐसा ही कुछ था, बहुत लंबे चौड़े से थे और उनके बड़े बड़े ओठ थे। तो उसको क्या लगता था, अपने फ़ादर को वो किससे कंपेयर करने लग गई थी? राक्षस से। उसको लगता था कि उसके फ़ादर क्या है, उसके फ़ादर राक्षस है। तो वो बच्ची अपनी दादी से बोलती है कि फ़ादर होते ही क्यों है, फ़ादर को होना ही नहीं चाहिए। अब वो उसकी दादी उसको प्यार से समझाती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं, आप सो जाओ, सवेरे जो कुछ भी हुआ आप भूल जाओगे। उसको धीरे धीरे प्यार से थपथपा के उसकी ग्रैनी जो है उसको सुला देती है। अब ये पूछिए कि वो अपनी ग्रैनी के इतने ज़्यादा क्लोज़ क्यों थी? क्योंकि वो ग्रैनी उसको प्यार दिखाती थी। अगर आप किसी के लिए कोई फीलिंग्स रखते हैं, उसको शो नहीं करते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। ग्रैनी उसको प्यार करती थी, ऐसा नहीं था कि उसके फादर मदर उसको प्यार नहीं करते थे, बट दे डोंट शो इट। बट हर ग्रैनी शो हर लव फॉर द केजिया। हमेशा केजिया को प्यार से हग करना, उसको गोदी में लेना, उसको अपने पास बिठालना। तो ये सब चीज़ों से जो इसी कारण जो केजिया वो अपनी ग्रैनी के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी। अगले दिन जब मॉर्निंग होती है, जिस दिन एक रात पहले जब केजिया की पिटाई हुई होती है, तो अगले दिन की जब मॉर्निंग होती है तो केजिया अपने खिड़की के बगल में खड़ी होकर देख रही होती है कि उसकी जो नेबर फैमिली है, उसके नेबर में एक फैमिली होती है जिसमें जो कौन सी फैमिली होती है, मैकडोनल्ड्स फैमिली। उसमें क्या होते हैं, जो फादर होते हैं वो अपने बच्चों के साथ खूब खेलते कूदते हैं। उनके नियर अबाउट 5 चिल्ड्रंस होते हैं और वो बच्चे कभी अपने फादर के कभी इस कंधे पे उचक रहे होते हैं, कभी इस कंधे पे उचक रहे होते हैं। बिल्कुल उनके फादर बहुत पोलाइटली उनको बहुत प्यार से उनके साथ खेल रहे होते हैं। तो जब ये सब बच्ची देखती है तो उसके दिल में क्या आता है कि देखो कितने खुश बच्चे, कितने खुश हैं, उनके कितने लकी हैं कि इनके फादर को इतना प्यार करते हैं, बट मेरे फादर तो मेरे को बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए सैड फील करती है। कुछ दिनों में क्या होता है कि जो केजिया की मदर होती है उनको कुछ हेल्थ इशू होता है, जिसके कारण उनको डॉक्टर के पास जाना होता है। अब घर में कौन बचा? केजिया और उसकी जो सर्वेंट होती है एलिस। एलिस पूरा दिन अपना घर में काम वाम करती है। पूरा काम निपटाने के बाद वो रात में केजिया को बिस्तर पे ले जाके सुला देती है। तो केजिया कहती है कि मैं अकेले नहीं सो सकती। क्यों? क्योंकि वैसे हमेशा अपनी ग्रैनी के साथ सोती थी। उनको आता है और सपने में क्या आता है, एक बुचर आता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू होता है और वो केजिया की तरफ स्माइल, उसके फेस पे स्माइल होती है और वो केजिया की तरफ बढ़ रहा होता है। बच्ची जब ये सपना देखती है तो डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है और वो चौंक के जाग जाती है। जैसे चिल्लाती है तो उसके फादर तक आवाज़ जाती है। उसके फादर उसके रूम में आते हैं केजिया के। उनके हाथ में क्या होता है, 2 कैंडल होता है। जब वो केजिया से बोलते हैं क्या हो गया, तो केजिया एकदम डर जाती है और उसको वो बताती है कि मेरे को ऐसा सपना आया। तो उसके फादर क्या करते हैं, उसको बहुत प्यार से अपनी गोदी में लेते हैं और गोदी में लेने के बाद अपने रूम में लेके जाते हैं। कहाँ? फादर के अपने रूम में। वहाँ पे उनके बेड पे जो भी न्यूज़पेपर वगैरह होता है उसको सबको साइड में कर देते हैं और केजिया को बहुत प्यार से वहाँ पे बिस्तर पे लेटाल देते हैं। केजिया जब बिस्तर पे लेट जाती है तो उसके फादर उसको क्या बोलते हैं, उसके साइड में उसके फादर भी लेट जाते हैं और प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हैं और क्या बोलते हैं, केजिया तुम मेरे फीट पे अपने फीट को रब करो तो तुमको गर्माहट महसूस होगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। केजिया जब ये देखती है तो थोड़ा सा और खुलती है और धीरे धीरे वो अपने फादर के पास बिल्कुल चिपक के अपने फादर के शर्ट को कस के पकड़ के सो जाती है। जब सो जाती है तो थोड़ी देर बाद उसको फिर एकदम से चौंक के कुछ उठती है तो उसके फादर क्या बोलते हैं, क्यों, दूसरा कोई नया सपना आया डरावना? तो बोलती है नहीं, पर मुझे क्या सुनाई दे रहा था, मुझे मेरा सर जो था वो आपके चेस्ट पे था, तो मुझे आपकी जो हार्ट बीट थी वो सुनाई दे रही थी और आपका दिल बहुत बड़ा है पापा। अब उसको समझ में आ जाता है बच्ची को कि उसके जो फादर हैं वो इतने बुरे भी नहीं हैं जितना वो सोच रही थी। उसके फादर इतने भी बुरे नहीं हैं जो वो सोच रही थी कि मेरे पापा बहुत गुस्सैल हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है। वो उसके दिमाग में कहता है कि मेरे पापा इतना स्ट्रिक्टली इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि वो दिन भर काम करते हैं, वो थक जाते हैं, तो इसी कारण वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं। एक्चुअली में मेरे फादर का दिल बहुत बड़ा है। हालांकि वो क्योंकि मैकडोनल्ड्स जो थे वो दिन भर घर में रहते थे और उसके पापा को दिन भर काम पे जाना पड़ता था, तो वो वही सोचती है कि मैकडोनल्ड्स तो दिन भर घर में रहते हैं बट मेरे पापा तो बहुत मेहनत करते, बाहर काम पे जाते हैं, शायद इसीलिए वो इतना स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं। हालांकि वो एक्चुअली में उतने बुरे नहीं हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है और वो बहुत अच्छे इंसान हैं।
तो हेयर द स्टोरीज एंड वीडियो इज़ ऑल्सो एंड। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, यू गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।